नमस्कार, YouTube के फ्री कोचिंग चैनल पर आपका स्वागत है। मैं हूं अभिषेक पांडे और आज के इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट कन्वर्जन और मॉडल्स के बारे में स्टडी करेंगे। तो इम्पोर्टेंट कन्वर्जन में दोस्तों हम कई बार सुनते हैं कि हमारे देश की इतने ट्रिलियन की इकोनॉमी हो गई या इतने बिलियन हमारे सब्सक्राइबर हैं, इतने मिलियन ये क्वांटिटी है। तो ये सब है क्या? सबसे पहले हम इसको जानते हैं। तो हम सिंपल सा जानते हैं कि 1000 कितने होते हैं? 10⁻³ या 1000। तो 1000 में एक लिखकर 3 जीरो होते हैं, ठीक है। तो 1 लाख कितना होता है? 10⁵ होता है, एक लिखकर 5 जीरो होते हैं। 10 लाख कितना होता है? 10⁻6 होता है और इसमें एक लिख के 6 जीरो होते हैं। और जो 10 लाख होता है, 10 लाख को ही 1 मिलियन कहते हैं। अब आपको पता चल गया होगा कि 1 मिलियन कितना होता है। अगर कहीं पर लिखा हुआ है कि 1 मिलियन, इसका मतलब वो 10 लाख के बराबर है। आप YouTube पे कई बार देखते होंगे कि हम उनके इतने मिलियन सब्सक्राइबर हो गए, तो वहाँ पर वो इसी भाषा में लिखा हुआ होता है। 1 करोड़ में 10⁻7 होता है। 1 करोड़ को हम 10⁻7 या फिर 100 लाख करते हैं। 100 लाख 1 करोड़ के बराबर होता है। 1 मिलियन कितना होता है? 1 मिलियन में 10⁶ होते हैं। मतलब 1 मिलियन कितना होता है? अभी अभी हमने बताया आपको, 10 लाख के बराबर होता है। यहाँ पर भी लिखा हुआ है हमने। फिर बात आई 1 बिलियन, 10⁹ होता है, एक लिख के 9 जीरो रहते हैं इसके बाद। और 1 ट्रिलियन 10⁻12 होता है, जिसमें एक लिखकर 12 जीरो रहते हैं। तो आई होप ये आपको क्लियर हो गया होगा कि इस वैल्यू को क्या बोलते हैं। मैं एक बार रिपीट कर देता हूँ। 1000 में 10⁻3, 1 लाख में 10⁻5, 10 लाख में 10⁻6, 10 लाख को ही 1 मिलियन कहते हैं, यानी ये। फिर 1 करोड़ में 10⁻7, जो कि 100 लाख के बराबर होता है। फिर 1 बिलियन 10⁹ होता है और 1 ट्रिलियन 10⁻12 होता है। अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि मॉडुलस क्या है और मॉडुलस किसे कहते हैं। तो सबसे पहले ये जान लेते हैं मॉडुलस की प्रॉपर्टी क्या होती है। मॉडुलस को इस तरीके से सिंबल होता है, उसके बीच कोई वैल्यू लिखी हुई होती है, ठीक है। तो मॉडुलस क्या करता है कि वो रियल वैल्यू इंडिकेट करता है। जैसे कि अगर मैं आपको यहाँ पढ़ के दिखाऊं कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ नंबर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू इररिस्पेक्टिव ऑफ इट्स साइंस। मतलब साइन, यहाँ पर हम साइन का ध्यान नहीं देंगे। जैसे अगर हम 6 को मॉड के अंदर रख दिए तो उसका रिजल्ट भी 6 ही है मॉड से बाहर निकलने पे। अगर हमने -6 का मॉडुलस कितना होगा? 6 होगा। मतलब ये माइनस खत्म हो जाता है। 0 का 0 होगा, 1 का 1 होगा, 3.4 का 3.4 होगा। तो देखिए, चाहे डेसिमल की वैल्यू हो या कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू हो, माइनस साइन हट के सिर्फ उसकी पॉजिटिव वैल्यू रह जाती है, ठीक है। यहाँ पर एक चीज़ और देखने वाली बात है कि -6 का आंसर कितना आया? इतना आया। तो 6, और 6 को हम कैसे लिख सकते हैं? इस तरीके से भी लिख सकते हैं, -6। तो क्या हम ये नहीं कर सकते कि ये 6 के बराबर, यानी x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू -x भी हो सकती है। तो हमारा जो फार्मूला बना वो एक फार्मूला ये बन जाएगा कि x की वैल्यू मॉड x की वैल्यू x आएगी अगर उसकी वैल्यू 0 से बड़ी रहेगी या 0 से के बराबर रहेगी, लेकिन -x आ जाएगी अगर x की वैल्यू 0 से कम है। अब हम एक और इसके फार्मूले को देख लेते हैं, प्रॉपर्टीज ऑफ मॉडुलस। तो प्रॉपर्टीज ये है कि मॉड a की वैल्यू माइनस बराबर होगी मॉड -a के। अगर मल्टीप्लाई कर दिया जाए दो मॉडों का, मॉड a इंटू b, तो वो अलग अलग मॉड के बराबर आ जाएगा। अगर डिवाइड कर दिया जाए तो अलग अलग डिवीजन के बराबर आएगा। और अगर इस एडिशन को कर दिया जाएगा तो यहाँ पर आप ध्यान दीजिए, यहाँ पर बराबर नहीं लिखा है, सब जगह पर देखो बराबर है, बराबर है, बराबर है। यहाँ पर लेस देन और इक्वल टू लिखा हुआ है। जानते हैं क्यों? मैं आपको एक एग्जांपल से समझाता हूँ। मान लेते हैं a की वैल्यू 5 है, b की वैल्यू 4 है, ठीक है। तो कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा। और यहाँ पे हम रख के देखते हैं, a की जगह हमने लिख दिया 5
और b की जगह हमने लिख दिया, a की जगह हमने लिख दिया 5, a की जगह हमने 5, b की जगह 4 लिख दिया। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 5 और यहाँ b की जगह 4। तो यहाँ पर अंदर अंदर ऐड हो गया, 5 4 9 हो गए, और यहाँ पर भी 5 और 4 9। तो देखो यहाँ बराबर आ गया, यहाँ पे वैल्यू बराबर हो गई। लेकिन अगर a की जगह हम 5 रखें और b की जगह हम -4 रख दें b की जगह, तो आंसर क्या आ जाएगा, इसके अंदर आ जाएगा 5 में 4 घट जाएगा 1, तो 1 आ जाएगा। लेकिन बाहर आंसर आ जाएगा 5 प्लस मॉड b, मतलब -4 का मॉड 4 आ जाएगा, मतलब 9 आ जाएगा। तो क्या ये बराबर होगा 9? इधर वाले देखो वैल्यू ज़्यादा हो जाएगी। तो इसलिए मैंने आपको बताया कि यहाँ पर बराबर नहीं है, यहाँ पे लेस देन और इक्वल टू है। बाकी ये रहे इसके कुछ कॉन्सेप्ट। अब बात करते हैं एक एग्जांपल की। तो x-2 बराबर अगर 5 है तो सही सोल्यूशन क्या होगा। तो हम जानते हैं कि x-2 बराबर 5 होने का मतलब ये है कि या तो x-2 5 के बराबर होगा या x-2 -5 के बराबर होगा। तो पहली कंडीशन में ये 7 आ जाएगा, दूसरी कंडीशन में -3। तो 7 या -3 हमारा आंसर होगा। तो -3 और 7 ये है, तो ये हमारा ऑप्शन बी सही हो गया। आगे हम बढ़ते हैं, एक और एग्जांपल लेते हैं। इस एग्जांपल में कह रहा है कि मिनिमम वैल्यू एक्सप्रेस करो। आप जानते हो कि मिनिमम वैल्यू अगर इसकी 0 हो जाए, ये जो मॉड वाली है, तो मिनिमम वैल्यू होगा, और आप इसकी जो वैल्यू जब 0 रखोगे तो आंसर ऑटोमेटिक माइनस में आ जाएगा। बाकी थियरी यहाँ पे लिखी हुई है, आप इसे देख के समझ सकते हैं। आई थिंक आपको कन्वर्जन का और मॉडुलस का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो। टेक केयर एंड गुड बाय।